सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् नमो वज्रायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो, परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो, परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो, तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोलिए परम पूज्य 105 सुल्लक गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है कि आदमी संसार के मोह में गाफिल है, जानता हुआ भी सब जानता है प्राणी संसारी, मगर वो जानता हुआ अपने जीवन में उतार नहीं पा रहा है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता, जानता कि एक दिन सबको मरना है? कौन नहीं जानता कि जो कुछ भी हमारे पास है ये सब छूटना है। हम जैसे प्रकृति से आए थे वैसे ही प्रकृति में वापस चले जाते हैं। दुनिया में कोई भी आदमी न कुछ लेकर के आता है और न कुछ लेकर के जाता है, सब यहीं बाहर छोड़ दिया जाता है। जो भी भारतीय संस्कृति के दर्शन हैं, भारतीय संस्कृति कहती है जैसा प्रकृति ने तुझे भेजा है वैसे ही तू वापस जाएगा। तूने जो कुछ बीच में किया है वो तेरे साथ जाएगा। तूने अपने जीवन में अच्छा किया है तो अच्छा जाएगा, बुरा किया है तो बुरा जाएगा, मगर जाएगा वही जो तुम्हें अदृश्य होगा। तुम्हारा किया हुआ कार्य मरने के बाद वो अदृश्य हो जाता है और तुम्हारी आत्मा के साथ जाता है। जैन दर्शन में जिसे विग्रह गति कहते हैं, और 3 समय के अंदर वो विग्रह गति
यानी जहां उसे जन्म लेना है वहां वो पहुंच जाता है। अपने साथ सारा पाथे लेकर के जाता है, जो उसने जीवन भर जो बनाया है, जो खाया है, जो खिलाया है, जो खिलाने की भावना रखी है और खिला करके आनंद मनाया है, वो सब तुम्हारे साथ जाएगा। सारा का सारा इंटेंशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा कार्य किस लिए किया है, और वो सारा का सारा तुम्हारे साथ जाता है। और जो व्यक्ति ये समझ लेता है यह दुनिया दो दिन का मेला, जो आवे सो जावे, जीवन भर सुलगावे चिंता, मरत चिता सुलगावे। बिजली जैसी जीवन लीला, चमके और नसावे, पुत्र जन्म तो होए सवेरे, सांझ चिता जल जावे। जिसके मन में ये चीज आ जाती है, जो ये समझ लेता है कि ये दुनिया 2 दिन का मेला है, जो आवे सो जावे। मात्र एक ऐसे इस 2.5 द्वीप के अंदर 608 जीव होते हैं, जो आने के बाद और जाने के बाद कभी लौट करके पुनः नहीं आते। वो भी 6 महीने 8 समय के अंदर 608 जीव चले जाते हैं हमारे बीच से, हमारे तुम्हारे बीच से। इस पूरे 2.5 द्वीप के अंदर से चले जाते हैं बंधुओं, मगर वो कभी फिर लौट करके नहीं आते। एक बार जाने के बाद कभी नहीं लौटते। अनंत अनंत काल के लिए वो वहां विराजित हो जाते हैं। अभी एक ऐसी ही एक आत्मा धर्म उपदेश दे रही है। आज से 2546 साल पहले एक आत्मा हमें उपदेश दे रही थी कि यह दुनिया 2 दिन का मेला, जो आवे सो जावे, जीवन भर सुलगावे चिंता, मरत चिता सुलगावे। आदमी क्या करता है अपने जीवन में सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक? उसे चिंता ही तो जलाती रहती है, और जब मर जाता है तो उसे चिता में सुलगा दिया जाता है, यानी जला दिया जाता है। मगर हम नादानी के कारण नहीं समझ पाते, और हम जो भी करते हैं उसे अपना मान करके करते चले जाते हैं। है ही नहीं अपना, कुछ है ही नहीं, फिर चिंता किस बात की? फिर चिंता किस बात की जब हमारा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं? हम तो मात्र एक रैन बसेरा में आए हैं और चले जाएंगे। ऐसा एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवात्मा अपने अंदर 24 घंटे में कुछ क्षणों के लिए ऐसा विचार जरूर करता है। अगर वो सम्यक दृष्टि है और उसकी आत्मा में निश्चित है 25 दोषों से रहित, उसका अगर सम्यक दर्शन है, तो वह नियम से कभी भी प्रतिक्रमण या आलोचना पाठ करते समय, या भगवान की पूजन करते समय, अभिषेक करते समय, धर्म उपदेश सुनते समय, स्वाध्याय करते समय, माला फेरते समय, उसके मन में एक बार जरूर
यह दुनिया 2 दिन का मेला नजर आएगी। जरूर आएगी, भले वो मुंह से ना बोले, भले वो किसी से ना कहे, मगर उसके अंदर एक फीलिंग, भले 1 सेकंड की फीलिंग हो, मगर वो फीलिंग होगी। मोह की ग्रंथियां टूटेंगी, उसकी राग की ग्रंथियां टूटेंगी अगर सम्यक दृष्टि है। भरत चक्रवर्ती इतना आवेश में आ गया, इतना आवेश में आ गया कि भाई से युद्ध करने के लिए सेना खड़ी कर दी। और बाहुबली भी तद्भव मोक्षगामी, भरत चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी, छायक सम्यक दृष्टि, दोनों आमने सामने अपनी सेनाएं लेकर के खड़े हो गए। बाहुबली का भी अहंकार चढ़ गया। जब दूत ने कहा कि भरत चक्रवर्ती आए हैं, आप नमस्कार करने के लिए चलिए, उनके पास सुदर्शन चक्र है। बाहुबली कहते हैं ऐसे चक्र तो कुम्हारों के पास भी होते हैं, घड़े बनाने वालों के पास भी होते हैं। हाँ, अगर भैया भरत आया है तो बाहुबली साष्टांग नमस्कार करने के लिए तैयार है, और अगर भरत चक्रवर्ती आया है तो फिर उसका फैसला तो खुले मैदान में होगा, खुले मैदान में। वो तो मंत्रियों का सलाह मशवरा हुआ और मंत्रियों ने सोचा कि ये दोनों तो तद्भव मोक्षगामी है, इनका तो बाल बाका नहीं होना है। इन्हें भले अभी दुनिया अपनी लग रही है, मगर एक इसी जीवन में वो समय भी आएगा जब ये समझेंगे कि दुनिया 2 दिन का मेला है। इसलिए क्यों सेना को मारा जाए, क्यों लाखों आदमियों को मौत के घाट उतारा जाए, हाथियों को, घोड़ों को, ऊंट को, पैदल सैनिकों को, राजा महाराजाओं को क्यों मौत के घाट उतारा जाए। और दोनों पक्ष के मंत्रियों ने विचार विमर्श किया कि भाई अपन अपनी सेना को, अपनी प्रजा को, अपने पशुओं को क्यों मौत के घाट उतारे, क्यों ना ये दोनों भाई निपट लें। इनके लिए कुछ नीतियां निश्चित कर दी जाए और उस नीति के अनुसार ये अपना कार्य करें। तो 3 युद्ध निश्चित कर दिए गए, एक जल युद्ध, एक मल युद्ध और एक दृष्टि युद्ध। तीनों युद्ध निश्चित कर दिए कि 3 में से 2 जो जीत जाएगा वह अधीनस्थ हो जाएगा, जो हार जाएगा। 2 जीतेगा वो श्रेष्ठ हो जाएगा, और जो 2 हारेगा वो उसके अधीनस्थ हो जाएगा, उसकी आज्ञा में चलेगा। बाहुबली भी मान गए, भरत चक्रवर्ती भी मान गए, और प्रजा ने, दोनों तरफ की प्रजा ने और सेना ने उस दृश्य को देखने का भाव किया। जल युद्ध हुआ, पानी में दोनों खड़े हो गए और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। जो थक जाएगा वो हार जाएगा, जो पानी फेंकना, जिसके हाथ ही नहीं चल पाएंगे वो हार जाएगा। और दोनों को पानी के बीच में अलग अलग खड़ा किया गया, दोनों ने पानी उलीचा, एक दूसरे के ऊपर उलीचा। भरत हार गए, क्योंकि भरत को तो ऊपर फेंकना था पानी। वो 150 फुट उनकी हाइट कम थी बाहुबली से, ये 500 धनुष के ने 3000 फुट के थे, तो बाहुबली 150 फुट के थे। तो जिसकी लंबाई ज्यादा हो तो वो बहुत कुछ काम कर लेता है।
तो उन्होंने पानी यूं फेंका नीचे और उनको ऊपर फेंकना था और उनको यूं करना था। भारत हार गए। दूसरा युद्ध हुआ दृष्टि युद्ध। इन्हें आंखों का पलक किसका पहले झपकता है, किसका पलक पहले झपकता है। आजकल बच्चे भी खेलते हैं, बिल्कुल आंख फाड़ करके देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। सामने वाला भी देखता रहता है और निर्णायक भी उन्हें देखता रहता है। और जैसे ही पलक थोड़ा सा झपका, नहीं 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 नहीं, नहीं हो गया, फिर से कर लो, हाँ फिर से कर लो, तो झपकना। तो बाहुबली को तो नीचे देखना था और भरत को यूं देखना था। मैं बता दिया। मल्ल युद्ध भी हुआ, जिसे कुश्ती कहते हैं। अभी जैसे एक हाथ की चलती ना, ऐसे हाथ लगा करके एक दूसरे से ताकत आजमाते हैं कि हाथ किसका नीचे हो जाएगा। तो ऐसी कुश्तियां होती थी। और भारतीय कुश्तियां तो अनादिकाल से होती चली आ रही, क्योंकि सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायामशाला में जाते थे। हमारे पुराणों में लिखा है, मल्ल युद्ध करते थे। तो दोनों की मल्ल युद्ध की कुश्तियां तय हुई और कुश्ती में बाहुबली विजयी हुए। मगर भरत इतने क्रोध में आ गए, इतने अहंकार में आ गए, इतने अहंकार में आ गए। छोटी सी नगरिया, पोदनपुर नगरिया के लिए, जिसने 6 खंड को जीत लिया हो, उसके लिए पोदनपुर नगरिया क्या मायने रखती है। समझ लो राजस्थान के बराबर होगी पोदनपुर नगरी। बाकी 28 कितने, 28 देश के प्रदेश कितने, 28 29 है, 29 है। तो 28 मान लो भरत को मिल रहे थे, एक ही तो बाहुबली के पास था। ये तो बहुत छोटा स्थान बता रहा हूं, बहुत बड़ा एरिया। ये सब चीन, अमेरिका आदि सब भारत देश में आते, क्योंकि मिलेज खंडों में त्रसजीत नहीं होते। जो 5 मिलेज खंड और 1 आर्य खंड, ये 6 खंड का भारत है। तो जहां जहां मिलेज त्रसजीव होते हैं, वो सारा का सारा आर्य खंड है। अब आप पता कर लेना कौन से देश में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सम्मूर्छन आदि ये त्रसजीव नहीं होते हैं। क्या चीन में नहीं होते हैं? होते हैं। जापान में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, यूरोप में होते हैं, सब जगह होते हैं। तो भारत बहुत विशाल था बंधुओं। 526 सही 6/19 योजन भारत क्षेत्र था। ये 60,000 वर्षों में भरत चक्रवर्ती ने जीता था। और एक पोदनपुर नगरिया के लिए कैसा पागल हो गया? भाई तो था, भाई तो था। मगर जब अहंकार आदमी को आता है, सम्यक दृष्टि को भी अहंकार आता है, सम्यक दृष्टि को भी क्रोध आता है, सम्यक दृष्टि को भी माया आती है, सम्यक दृष्टि को भी लोभ आता है। चारों कसाएं सम्यक दृष्टि को भी आती हैं। मगर उनको बना करके नहीं रखना, वो कुछ क्षणों के अंदर उनका समापन कर देता है, समापन कर देता है। इतना क्रोध में और अहंकार में आ गया कि उसने अपने चक्र का स्मरण किया। और चक्र जब सामने आया, जिसकी 1000 देवता रक्षा करते थे उस चक्र की, और उसने लेकर के वो घुमा दिया। भूल गया वो कि ये चरम शरीरी हैं, तद्भव मोक्षगामी, इनके ऊपर चक्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर आदमी जब गुस्से में आता है, क्रोध में, मान में आता है, माया में आता है, तो क्या कर बैठता है कुछ सोच भी नहीं सकते। मगर चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया। मगर चक्र 3 प्रदक्षिणा देकर के बाहुबली के पास खड़ा हो गया।
रुक गया। कायदे और नियम के अनुसार चक्रवर्ती बाहुबली को घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जिसके पास चक्र वो चक्रवर्ती। जब नारायण और प्रतिनारायण के पास चक्र उत्पन्न होता है और जब दोनों का युद्ध होता है तो वह चक्र अंतिम शस्त्र मानकर नारायण के ऊपर फेंकता है और नारायण की 3 प्रदक्षिणा देकर वह चक्र नारायण के पास रुक जाता है। अब वो नारायण का चक्र हो गया और जिसके पास ये चक्र है वो चक्रवर्ती। तो नारायण अर्धचक्री कहलाते हैं और जब वो समझौते की बात करते हैं तो नारायण पुनः उत्तेजित होकर आदि विवाद करते हैं। तब ये नारायण वो चक्र नारायण के ऊपर चलाता है, नारायण मरण को प्राप्त हो जाता है। जैसे रावण के ऊपर लक्ष्मण जी ने चक्र चलाया, रावण वहीं मूर्छित हो गया और उसकी छाती में चक्र लगा और लौट करके चक्र वापिस नारायण के पास हो जाता है। और ये घोषित हो गए लक्ष्मण जी, कृष्ण जी, ये सब नारायण थे। ऐसे 9 नारायण होते, 9 नारायण होते, 9 बलभद्र होते, रामचंद्र जी जैसे 9 बलभद्र होते, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। ये 63 साल का महापुरुष कहलाते हैं। ये नियम से मोक्ष जाते हैं, उसी भाव से नहीं, बाद में मगर मोक्ष जाएंगे। इतने मोक्षगामी जीव भी मोह और राग में ऐसे गाफिल हो जाते हैं। जब भरत ने देखा कि चक्र चलाने पर भी बाहुबली डिगे नहीं, बाहुबली का यह चक्र भी कुछ नहीं कर पाया, और बाहुबली ने विचार किया, यह दुनिया 2 दिन का मेला, जो आवे सो जावे, जीवन भर सुलगावे चिंता, मरत चिता सुलगावे। ये मरते समय चिता सुलगाती है और जीवन भर चिंता सुलगाती, सुलगाने का मतलब जलाती है। आ गया उन्हें समझ में, बस उन्होंने चक्र को वहीं छोड़ा। वो समझ गए, बिजली जैसी जीवन लीला, चमके और नसावे, पुत्र जन्म तो हो सवेरे, सांझ चिता जल जावे। कई बार होता है, सुबह बेटे का जन्म हुआ और शाम को उसी परिवार की किसी की मौत हो गई तो उसकी चिता जल गई। भले वो पुत्र नहीं मरा मगर दूसरा मर गया। तो ये होता है अनादिकाल से। ऐसी वैराग्यता, सम्यक दृष्टि अपने जीवन में उत्पन्न करता है। और जब बाहुबली के अंदर ये वैराग्यता समझ में आई, उसी समय उसी युद्ध के मैदान से बाहुबली चले गए अपने पुत्र सोम को राजपाट सब जिम्मेदारी देकर वहीं से चले गए, वैराग्य की ओर चले गए। कैसा, इतनी कसाई, इतना क्रोध, इतनी मान, इतनी माया, इतनी तृष्णा, और एक क्षण नहीं लगा और सब छोड़ करके चले, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे,
मंत्र तंत्र कछु काम नावे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे। हाथी पर जाने वाला भी अर्थी पर आ जावे। मालूम चल गया बाहुबली को कि जो आज हाथी पर चल रहा है वो अर्थी पे आ जाएगा। और दुनिया में कौन अमर है? जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। भले हम स्वर्गीय देवताओं को अमर कहें, पूज्यवर ने, मांगतू महाराज ने भक्ता मरत, इन्हें भक्त अमर, स्वर्गीय देवताओं को अमर शब्द से संबोधन किया। क्या देवता नहीं मरते? मरते हैं। कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है और अधिक से अधिक 33 सागर की आयु होती है। उसके बाद भी मरते हैं, वहां से मोक्ष नहीं जा सकते। सर्वभाव सिद्धि के विमान से 12 योजन ऊपर है सिद्धशिला, 12 योजन, मगर उसके बाद भी यहां लौट करके आना पड़ता है। नहीं जाते वहां से, यहां मनुष्य बनना ही पड़ेगा। मनुष्य पर्याय एक ऐसी जंक्शन है कि यहां से सब जगह जा सकते हैं। जैसे कोटा जंक्शन है, कोटा से आपको जहां जाना हो वहां जा सकते हैं, सब जगह का टिकट मिलता है। ऐसी यही मनुष्य पर्याय भी एक जंक्शन है। इधर से नरक का भी टिकट मिलता है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बनने का भी टिकट मिलता है, कीड़े मकोड़े आदि का भी टिकट मिलता है, पेड़ पौधे, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सब के बनने का टिकट मिलता है। स्वर्ग जाने का भी टिकट मिलता है और यहां से मोक्ष जाने का भी टिकट मिलता है। एज यू लाइक, पसंद आपकी, आपको कहां जाना है? विजयनगर जाना है कि डावी जाना है? अभी बताता तो सब जगह के टिकट मिल रहे हैं कि श्रीपुरा जाना है कि भैंस रोड जाना है कि रावत भाटा जाना है कि डाबी जाना है कि चेची जाना है। कहां जाना है आपको? यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, सब तरफ का टिकट है, सब तरफ का। हाँ, और अगर आप चाहो तो सिंगोली का भी ले सकते हो। सिंगोला का भी है, जंक्शन है ये तो, ऑल वर्ल्ड का टिकट यहां से मिलता है। देवली का चाहो तो देवली का भी मिल सकता है, सब तरफ का मिलेगा। ये जंक्शन है, मगर मिलेगा इसी मनुष्य पर्याय से, और वो भी आर्य खंड से, मिलेज खंडों से नहीं मिलेगा। ये आर्य खंड में ही मिलेगा या फिर विदेश क्षेत्र से मिलेगा, वहां सदा काल मिलेगा। हमारे यहां भी रिजर्वेशन होगा भरत क्षेत्र में, आर्य खंड में रिजर्वेशन आपका हो जाएगा, मगर ट्रेन जाने की 81,453 वर्ष के बाद मिलेगी। 53 वर्ष के बाद रिजर्वेशन हो सकता है। और हम लोग अभी भगवान महावीर स्वामी के एजेंट हैं, हम आपका रिजर्वेशन करवाने के लिए आए हैं। आप रिजर्वेशन कराएं, और जिन्होंने पहले करा लिया है वो रिन्यू करा लें, क्योंकि सीमा पार होने पर रद्द हो जाता है। क्योंकि आप राग देश कसायों में आकर के आपका सम्यक दर्शन मिथ्या में बदल जाता है। क्योंकि हम 6 महीने से ज्यादा जब कसाई अपने जीवन में रखते हैं तो हमारा लाइसेंस कहो या रिजर्वेशन कहो वो रद्द हो जाता है।
तो 6 महीने के पहले पहले रिन्यू कराना होता है। तो हम लोग भगवान महावीर स्वामी की तरफ से ऑफिसर्स यहां पर आए हुए हैं, तो अपने अपने लाइसेंस या अपना अपना कार्ड रिजर्वेशन का रिन्यू करा ले और आगे का रिजर्वेशन पुनः करा ले जिनका रद्द हो चुका है। जो 25 कसायों में उलझ गए हैं और 3 मूर्ताओं में उलझ गए हैं, 6 अनायतनों में उलझ गए हैं, संकादी 8 दोषों में जो उलझ गए हैं, वो सुलझाने के लिए उनको हम आए हैं। क्योंकि उलझ तो 1 मिनट में जाता है आदमी। बड़े बड़े मुनिराज भी उलझ जाते हैं, मुनिराज भी उलझ जाते हैं, एलक छुल्लक भी उलझ जाते हैं। बहुत बिरले लोग होते हैं बंधु सुलझाने वाले। अब पतंग उड़ाते हैं, अब आ गया सीजन पतंग उड़ाने का, और जब आप छत के ऊपर पतंग उड़ा लेते हैं और आपकी पतंग उड़ जाती है और जब कट जाती है पतंग, जब तुम डोर खींचते हो तो छत के ऊपर कचरा पड़ा होता है और वो डोर खींचते खींचते उलझ जाती है। हवा चलती है, उसमें कचरा फंस जाता है और कई प्रकार की चीजें उसमें, कूड़ा कचरा बाल उस डोर में फंस जाते हैं और वो उलझ जाती है। अब जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो अपनी नैना से, नैना मतलब आंखों से, उसे देख करके खोल लेता है, यानी उस उलझे हुए धागों को सुलझा लेता है। और जो नैनों का प्रयोग नहीं करता, नैना का, वो आदमी उस गुच्छे को, उलझे हुए डोर को तोड़ करके अपनी गांठ लगा लेता है और फिर लपेट लेता है अपनी चरखी में। मगर वो चरखी से डोर निकलती है तो वो गठान कई बार फंसती है। इसलिए सुलझाना सीखो। और जो व्यक्ति सुलझाना सीख जाता है, उलझो कोई बात नहीं, उलझना है, संसार में रहते हैं, उलझेंगे, मगर उलझने के बाद हम सुलझने का भी प्रयास करें। अभिमन्यु मरते नहीं। अभिमन्यु के पिता ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की युक्ति उनको गर्भ में ही सिखा दी। सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु थे, और आज का वर्तमान का साइंस भी इस चीज को स्वीकार करने लगा। आज विदेशों के अंदर बच्चे जब सो जाते हैं तो उनको यंत्रों के माध्यम से उनकी पढ़ाई कराई जाती है, और बच्चा जब प्रातः काल उठता है तो उस विषय को वो बड़ी आसानी से समझ लेता है। तो अभिमन्यु जब मां के गर्भ में थे और अर्जुन, जिन्हें पार्थ भी कहा जाता है, वो अर्जुन अपनी धर्म पत्नी को दुश्मन किस प्रकार से चक्रव्यूह बनाता है और उसमें हम किस प्रकार से प्रवेश करते हैं, क्योंकि चक्रव्यूह में प्रवेश करना और निकलना केवल अर्जुन ही जानते थे पांडवों के अंदर, 5 पांडव। तो जब दुर्योधन चक्रव्यूह की रचना करने की प्लानिंग में था, गुप्तचरों से उन्हें पता चला कि आगामी युद्ध में दुर्योधन चक्रव्यूह की रचना करेगा, और चक्रव्यूह की रचना बड़ी खतरनाक होती है, उसमें प्रवेश करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार श्रीमान जी अपनी पत्नी को बहादुरी या ज्यादा दिखाते हैं, कहते थे कई बार तू कहे तो मैं तो आसमान के तारे भी तोड़ लाऊं, और पता चले काम तोड़ते ना भाई। हाँ, बहुत बातें करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं 2-2 बजे रात तक। जैसे उनका एग्रीमेंट होता है, और जब से 1995 से ये मोबाइल चले,
तब से न खुद सोते हैं और न सोने देते हैं। 12-1 तो बजा ही देते हैं। तो कुछ ऐसी घी चुपड़ी बातें फुसलाने के लिए करते रहते होंगे। तो चक्रव्यूह की बात सुभद्रा को सुना रहे थे कि चक्रव्यूह में इस प्रकार से प्रवेश किया जाता है, ऐसा किया जाता है। और गर्भ में अभिमन्यु पल रहा था, मगर मां उस समय कुछ सुस्त होती है जब मां बनने को तैयार होती है। तो सुभद्रा को तो निद्रा आने लगी और वो कब सो गई पार्थ को पता नहीं चला, अर्जुन को पता नहीं चला। और अर्जुन चक्रव्यूह में भेदन की बात सुनाते सुनाते निकलने का भी रास्ता उन्होंने बता दिया, मगर उसके पहले ही सुभद्रा सो गई थी। क्योंकि 9 महीने मां जो करती है वही बच्चा करता है। तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए? 3 प्रकार के बच्चों को जन्म देना चाहिए माताओं को। नारी जने के भक्त जन के दाता के सूर, नाही तो वह बांझ में मति गमा में नूर। या तो भक्त को पैदा करो, या दानवीर को पैदा करो, या सूरवीर को पैदा करो। इन 3 के अलावा संतानों को जन्म देने की कोई जरूरत नहीं। और 9 महीने तुम जिस प्रकार की हरकत क्रिया करोगे उसी प्रकार का वातावरण उस बच्चे के अंदर प्राप्त होगा। हमने एक प्रवचन में जब ब्रह्मचर्य की बात कही थी, जब कहा था कि एक 6 महीने का बच्चा जन्म लेने के बाद भी वो सो रहा था और उनके पति आए और उस रानी से थोड़ी सी हरकत उन्होंने मजाक की कर ली। उस बच्चे ने अपना मुंह ढांक लिया। रानी को बहुत लज्जा आई कि पर पुरुष के सामने मैंने इतनी गंदी हरकत कर ली। और रानी सहन नहीं हुआ उसे, और उस अपनी जीभ खींच करके काट ली और मरण को प्राप्त हो गई। शीलवती नारी 2 के अलावा तीसरे को प्रवेश ही नहीं होने देती अपनी जिंदगी में। हमने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया था। 3 साल तक बच्चे को जन्म देकर, एक बच्चे को जन्म देकर 3 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दूसरी संतान की तैयारी करने के लिए। और इतना संयमी जीवन, बच्चे का जन्म गर्भ में आते ही पति पत्नी दोनों संयमित हो जाते हैं और इतने आदर्श अपना जीवन जीते हैं। भगवान की भक्ति, पूजन पाठ, जाप, स्वाध्याय आदि सारी क्रियाएं अपने जीवन में बढ़ाते ही चले जाते हैं। और बच्चे के जन्म गर्भ में आते ही 3 साल का कम से कम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। फिर देखो क्या हष्ट पुष्ट सर्वांग सुंदर संतान जन्म लेती है। जो नीतिकारों ने कहा कि नारी जने के भक्त जन के दाता के सूर, नाही तो वह बांझ रे मति गमा बेगू। क्या छत्राणियां होती थी पहले नारियां। जोधपुर की नारी अपने पति को अपने अंगूठे को चीर करके उनको तिलक लगाती हैं जब वो युद्ध के लिए जाते हैं, मगर कहती है प्राणनाथ लौट के अगर तुम आ गए तो तुम्हारी पीठ में कोई निशान नहीं होना चाहिए, कोई छुरी का, कटार का, कोई तीर का पीठ में नहीं लगना चाहिए। तीर लगे तो तुम्हारी छाती में लगे तो ये छत्राणी तुम्हारे चरणों की अपने आप को धूल समझेगी
और अगर तुम्हारी पीठ में अगर कोई कटार, तीर, तलवार का वार अगर लगा तो तुम्हारे लिए सदा के लिए राजमहल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। राजा कहता है जो तुम्हारी भावना है महारानी उसे मैं पूरा करूंगा। और वो चरण छूती है और युद्ध के लिए भेजती है। युद्ध बड़ा घमासान होता है। बड़ा घमासान युद्ध होकर राजा अपने आप का बचाव करता हुआ उस युद्ध के मैदान से भागता है। दुश्मन राजा का कोई सैनिक पीछे से कटार फेंकता है जो उसकी पीठ में घुस जाती है। बहुत गहरी बात समझना। राजा जब अपने सैनिकों के साथ राजमहल जोधपुर की तरफ पहुंचता है, रानी को गुप्तचर और उनकी दासियां बताती हैं कि राजा साहब भी आ गए हैं जीवित, मगर क्या, उनकी पीठ पर एक कटार घुसी हुई है। रानी कहती दरवाजे बंद कर दो। ऐसे कायर पुरुष को मैं अपना पति अब स्वीकार नहीं कर सकती। मर जाता युद्ध के मैदान में, मैं गर्व से कहती मेरा पति शहीद हुआ है, मगर पीठ दिखा करके भागना ये कायरता है। उसी समय उसकी सासू मां कहती है बेटा ये उसकी गलती नहीं है। मां क्या कह रही हो? हां बेटा, क्योंकि मैं इसको जन्म देने के बाद तुम्हारे ससुर जी के पास सदा रहती थी। वो इतने रागान्वित थे मुझसे, तो इस बच्चे को धाई ने दूध पिलाया है। समझना, जो आज तुम अभी बता रहा हूं, धाई ने दूध पिलाया। उसकी कायरता के कारण मेरे बेटे की पीठ में छुरी लगी है, क्योंकि उसकी बाहुओं में उसका दूध दौड़ रहा है। मैंने उसे दूध नहीं पिलाया। मां तुमने ऐसा क्यों किया? बेटा मैं इतनी राग रंग में लिप्त हो चुकी थी कि बच्चे को जन्म देने के बाद मैंने 10 दिन के बाद तो उसे देखा ही नहीं। कभी कभार देख लेती थी। पूरा लालन पालन धाई ने किया है। उसने ही इसे अपना आंचल पिलाया है। धाई तो नौकरानी एक कायर होती है। उसकी कायरता इसके अंदर प्रवेश कर गई। बेटा मेरा बेटा तो बहादुर। तब उस रानी ने अपने पति नरेश को अंदर आने दिया और उसके घाव की तलवार निकाल करके उसके घाव को मरहम पट्टी की। तो आज की माताएं किसका कहां का बना, होटलों का बना, कौन जाति का व्यक्ति बना रहा है, उनकी चीजें बनी बनाई बाजारों से ला करके तुम खाते हो और अपने बच्चों को खिलाते हो। जभी तो तुम्हारी संतानें, घर में तो शेर हैं मगर घर के बाहर बकरियां बन जाती है। सारी छत्री तो खत्म हो गई। जैन समाज छत्री थी और हमारी छत्र छाया में जो आता था वो सुख और शांति पा करके जाता था। आज हमारे सारे सिद्धांत, सारी असलियत हमारी खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि हम प्रमादी होते जा रहे हैं, हम आलसी हो रहे हैं। जैनी का घर तो वो है जिसके घर में बाहर से बनी हुई चीज आज तक कोई नहीं आती, सब कच्चा सामान आता, और अपने घर में उनकी मां बेटियां सब अपने सगे हाथों से बनाती हैं और अपने परिवार को खिलाती हैं और खाती हैं। कितने बड़े से बड़े त्योहार आ जाएं, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा
जब तक वहां रहा। कोई चीज बाजार से आती ही नहीं थी बनी बनाई, सारी चीजें माताएं बनाती थी, बहनें बनाती थी। और वो जब आदमी खाता है, उसका प्रभाव उसके खून में, उसके शरीर पर जो पड़ता है, पवित्रता और शुद्धता उसके जीवन में झलकती है। बाजार की चीजें आप देखो तो कैसे बनती है। पानी पतासे का आटा कैसे पैरों से कुचलते हुए दिखाया जाता। आपके पास तो मोबाइल है, मुझे तो भूला भटका कोई कभी दिखा देता है, क्या क्या नहीं बनता। ओहो, कितनी निकृष्टता से बनता है, उसके बाद भी हमें वही अच्छा लगता है, हमें घर का अच्छा नहीं लगता। मैं कई बार सोचता हूं कि वो तो पैरों से बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं, तुम्हारी मां तो पवित्र हाथों से बनाती, फिर तुम्हें घर का अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हारी जिह्वा की चटुकारता में अभक्ष प्रवेश कर गया है। कब की चाशनी, कब के मसाले, और कब का वो कचौरी में भरने का मसाला, समोसे में भरने का मसाला, देखो इनमें तार आने लगता है। हम एक बार रामपुरा में थे और मैं जंगल जा रहा था सवेरे। एक कचौरी वाला कल का आलू उसको रखा था और वो ऐसे ऐसे कर रहा, तो उनमें तार आने, समझ लो कि वो बेकार हो गया, कचरा हो गया। आलू के मसालों में तार आने लगा। मैंने कहा अभी देखो मूर्ख लोग अभी आकर के खाएंगे। अभी ये यही आलू थोड़े नए मिला करके उनको बना करके पुनः और समोसे में भर करके और कढ़ाई में डाल करके और ये खान निकालेगा एक बड़े झारे में और ये पड़केगा बड़े थाल में, और वो कहेंगे भाई साहब 2 समोसे देना, 2 कचौरी देना, और ये पैक करके वो फटाफट बेच देगा। असंख्यात जीवों का कलेवर तुम्हें खिला दिया उसने, और तुम पैसे देकर के जीवों का कलेवर लेकर के आ गए। सोचना जरा, एक बार चुपचाप देखा करो। किसी होटल में जाने के पहले उसके जहां बनता है वहां भी झांक आया करो, और सुबह सुबह चले जाओ होटल खुलने के बाद। वो क्या अभी भी कोई तैयारी नहीं है? हाँ 1 मिनट में देख तो लो जरा क्या क्या बनाओगे आज। देख लेना चाशनी में कितने मकोड़े तैर रहे हैं कल की चाशनी में। कल की क्या, वो तो परसों तरसों कब की है। और उसमें वो पूरे यूं झारे में भर के और यूं करता, पहले तो अपनी चाशनी नीचे गिराता है और फिर अग्नि की भट्टी में ठक कर देता है। उस सब मकोड़े उसमें मर जाते हैं। मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है। मैं कभी बिना देखी हुई बात को, बिना सुनी बात पे मैं विश्वास नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, दुनिया देखी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी दुनिया को देख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ और समझो कि दुनिया में क्या हमारा है और क्या पराया है। ये विवेक अगर हमारे जीवन में 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी अगर उत्पन्न हो जाए अंतरंग से, तो तुम अपने जीवन में कभी संसार के कीचड़ में रहते हुए भी तुम कमल खिलोगे, कमल खिलाओगे। कमल नाम होना अलग चीज है, मगर कमल खिलाना, अपने जीवन में कमल खिलाना, मन को कमल सा खिला रखना बहुत दुर्लभ है, असंभव नहीं है। मेरी दृष्टि में तो दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। जैसे नेपोलियन की डायरी में कोई असंभव नाम का शब्द नहीं था, ऐसा मेरी डायरी में भी कोई असंभव नाम का शब्द नहीं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हम अपने आप को जैसा ढालना चाहें हम वैसा ढाल सकते हैं।
मगर हम पराधीन होते चले जा रहे। पराधीन सपने सुख नहीं। सेल्फ डिपेंड बनो अपने जीवन पर कि कैसी भी समस्या आ जाए हम स्वयं उसका निर्णय करने के लिए तैयार हैं। हमें दुनिया से कोई वो नहीं, दुनिया हमें अगर कितना भी घुमाने का प्रयास करे हम सुनेंगे सबकी, मगर करेंगे मन की, जो हमारे माता पिता पसंद करते हैं, जो हमारे परिवार के लोग पसंद करते हैं और मैं पसंद करता हूं, उन सब के मिला करके हम अपनी बात रखेंगे। हम किसी की बात का खंडन नहीं करेंगे। हम अपनी बात इतनी वजनदारी से रखेंगे। लाख कह दे कि तुमने नहीं, गलत बोला, ऐसे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? हम भी थोड़ा सा समझते हैं, आप महान हैं, आप बड़े हैं, आप पूजनीय हैं, मगर जो मैंने बोला है मेरा भाव किसी का अपमान करने का नहीं, मेरा भाव है कि अपने स्वाभिमान को जीवित रखने का। अपने स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए मैंने ये प्रश्न उठाया है, इसमें मैंने गलत क्या किया, इसमें मैंने गलत क्या किया। बैठ के समझो, क्योंकि मैंने भी कुछ पढ़ा है, सीखा है, तो उसका भी प्रयोग मैं अपने जीवन में करूंगा। और ये सारी की सारी चीजें हम अपने जीवन को समझाएं, फिर देखते हैं तुम्हारा जीवन कैसे निखारता को प्राप्त होता है, कितना उज्जवल बनकर के तुम्हारा जीवन प्रकाशित होता है। और एक चीज जरूर जीवन में ध्यान रखना कि दुनिया में कोई अमर नहीं है और मरते को कोई बचा नहीं सकता। हमने अपने जीवन में जो किया है वही हमें सदगति ले जाएगा, वही हमें दुर्गति ले जाएगा, वही हमारे जीवन की प्रगति या दुर्गति करेगा। प्रगति नाम रखने से कभी किसी की प्रगति नहीं होती। कई लोग प्रगति नाम रख लेते हैं। प्रगति तो हमें करना पड़ती है, करना पड़ती है बहुत सावधानी पूर्वक। एक जमींदार, उनके पास एक कुत्ता था और उस कुत्ते को वो बहुत प्यार करते थे, यानी अपने अधीनस्थ लोगों से ज्यादा उस कुत्ते को प्यार करते थे। भले वो अपने बेटे बेटियों को घुमाने न ले जाए, मगर कुत्ते को जरूर घुमाने ले जाते थे। कुत्ते को अच्छे से अच्छा खाना पीना सब कुछ देते थे। भले अपने अधीनस्थ लोगों को, किसानों को भले उतना ध्यान न दें, मगर कुत्ते को पूरा ध्यान रखते थे। वो कुत्ता इतना चढ़ गया था, इतनी मस्ती करता था, फिर भी वो उसे कभी डांटते नहीं थे, हंसते थे उसकी मस्ती पर, बहुत प्यार करते थे। एक दिन उन्हें विदेश जाना था, तो पहले पानी के जहाज चलते, क्या शिप बोलते, शिप, तो वो पानी के जहाज चलते थे, तो उन्होंने कुत्ते को भी साथ में ले गए। 3-4 अपने, क्या कहना चाहिए, रक्षक, उनकी सुरक्षा करने वाले 3-4 लोग भी उन्होंने रखे। कुछ व्यापारी भी उनके साथ जा रहे थे। उस जहाज में और भी लोग बैठे थे, एक प्रॉस्पर भी बैठा हुआ था। और वो कुत्ता अथाह पानी को देखकर उचकने लगा। बड़ा रौब था जमींदार का। अब सब लोगों को यह भय हुआ कि लंगर खुलेगा, जहाज बढ़ेगा और कहीं कुत्ते की उछल कूद के कारण जहाज पलट ना जाए।
क्योंकि थोड़ी सी अगर बैलेंस बिगड़ा और जहां डूबा, सब चिंतित थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि जमींदार साहब से कोई कुछ कुत्ते के बारे में कह दे। मल्लाई भी घबरा रहे थे और कुत्ता उछल कूद मचाए बिना शांत नहीं बैठा। कोई ना जमींदार से कुछ कह पा रहा था और ना जमींदार अपने कुत्ते को समझा रहे थे। वो तो अहंकार में हो गया कुत्ता, इतना मद में आ गया कि दुनिया को कुछ समझ ही नहीं रहा था, किसी को नहीं समझ रहा था। कभी किसी के ऊपर चढ़ जाए तो कभी कुछ करे, कभी कुछ करे। जो फिलासफर था उसने कहा इसको शांत करने का तरीका तो मेरे पास है। वो गया जमींदार के पास, क्योंकि जमींदार भी घबराने लगे कि कुत्ते की इन हरकतों से जहां डूबेगा और कुत्ता भी मरेगा और ये सारे लोग डूबेंगे, उसमें मैं भी डूबूंगा। उस फिलासफर ने कहा सर ये कुत्ते को आप संभालिए, जहां डूब जाएगा, या फिर मेरे सुपुर्द कर दीजिए। मैं जो चाहूं जैसा चाहूं, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जमींदार ने स्वीकृति दे दी कि जैसा आप चाहें वैसा करें, क्योंकि इस कुत्ते के कारण अगर 50 लोग समुद्र में डूबते हैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा और बड़ी खेद की बात होगी। क्योंकि कुत्ते के जीवन में कभी संकट आए ही नहीं थे और जिस जिस व्यक्ति के जीवन में जब तक संकट नहीं आते तब तक वो मद में झूमता है, अहंकार में अपनी जिंदगी जीता है, किसी को कुछ नहीं समझता, अपने आप को सब कुछ समझता है। तो फिलासफर अपनी सीट पर गया और 2 व्यक्तियों को और साथ में लेकर के आया और उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। उन्होंने कहा कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। बोले ठीक है। अब उन 2 लोगों ने कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। सारे लोग शांत हो गए। जमींदार साहब को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मगर कुत्ता तैर के भी जानता है, तो कुत्ता तैर करके और पुनः उसने सिप को पकड़ा। फिर छूट गई सिप। 3-4 बार उसने पकड़ा, छूट गई। 5वीं 6ठी बार पकड़ा। फिर उस फिलासफर ने उस कुत्ते को पकड़ लिया, ऊपर खींच लिया। कुत्ता चुपचाप अपने जमींदार के पास बैठ गया। फिर चू चपाट नहीं की, उसने हिला नहीं, डुला नहीं, कुछ नहीं किया। आदमी कब तक उचकता है? आदमी कब तक मद में झूलता है? कहते ना जाके पैर फटी न बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो हम मद में जब आ जाते हैं कि हमारा कौन क्या कर लेगा, हम बहुत संपन्न हैं, हमारे पास सब कुछ है। नहीं बंधु, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है। ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। एक दाना भी तुम अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। यह दुनिया 2 दिन का मेला, जो आवे सो जावे, जीवन भर सुलगावे चिंता, मरत चिता सुलगावे। बिजली जैसी जीवन लीला, चमके और नसावे, पुत्र जन्म तो हो सवेरे, सांझ चिता जल जावे। जो व्यक्ति
ये बातें अपने जीवन में याद रखता है, उस व्यक्ति को कभी अहंकार की बू नहीं आती, उसके अंदर मद नहीं आता, उसके अंदर घमंड नहीं आता, ईगो नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि वो जानता है कि मैं कितने दिन ईगो कर लूंगा, कब तक क्या कर लूंगा, क्योंकि दुनिया में कोई अमर नहीं है, अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत तल्प कछु काब ना आवे, मरण घड़ी जब आवे। कुछ काम नहीं आता बंधु, अपन फौज को साथ करते हैं। निर्मल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, हाथी पर जाने वाला भी अर्थी पर आ जावे। बड़े बड़े राजा महाराजा, सिकंदर जैसा 28 साल की उम्र में मर गया। मात्र 28 साल की उम्र में जो हमारे भारत से कितना लूट करके ले गया, कितने हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी क्या क्या नहीं ले गया, सब कुछ ले गया। विश्व का सम्राट बनना चाह रहा था, एक इतनी छोटी सी उम्र में सम्राट बनने की लालसा बहुत गहरी थी, मगर उसके पुण्य योग से कहो, पूज्य एक दिगंबर संत काला नश, लोग कल्याण मुनि कहते हैं, मगर शायद काला नश उनका नाम था मुनिराज का। उनके संपर्क में जब सिकंदर आया, जब उन्होंने उसे उपदेश दिया, यह दुनिया 2 दिन का मेला, जो आवे सो जावे। सिकंदर, क्या करोगे इतनी मार काट करके, इतना लूटपाट करके, कहां ले जाओगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम मरते समय अपने साथ ये सारा वैभव धन दौलत ले जाओगे? क्या तुम्हें मरते समय कोई तांत्रिक मांत्रिक नीम हकीम बचा पाएंगे? सिकंदर ने कहा, माय सेंट, कोई नहीं बचा पाएगा। तो फिर किस लिए कर रहे हो? और मां तो तुम्हारी उम्र 7 दिन की शेष है, 7 दिन में तुम मरण को प्राप्त हो जाओगे। सिकंदर को ऐसे झटका लगा जैसे कोई करंट किसी को लगता है और आदमी झटका खा जाता है। क्या मैं 7 दिन में मर जाऊंगा? हां सिकंदर, और अब तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है। सिकंदर ने अपने सारे परिवार को बुलाया, अपनी बेगमों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया और कहा कि मेरा जनाजा मेरे परिवार के लोग नहीं उठाएंगे। जनाजा जानते? अर्थी, मुसलमानों में जनाजा कहते हैं। मेरा जनाजा कोई भी मेरा रिश्तेदार, न मेरे सेनापति, न मेरे सैनिक, न मेरे गुप्तचर, कोई भी नहीं उठाएगा मेरा जनाजा। मांत्रिक, जो बड़े बड़े मंत्रवादी हैं, जो बड़े बड़े तंत्रवादी हैं, जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, दुनिया का भविष्य बताने वाले, और जो नीम हकीम, जो वैद्य हैं, वो सब उठाएंगे मेरा जनाजा। मैं दुनिया को यह दिखाना चाहूंगा कि मंत्र तंत्र कछु काम ना आवे, मरण घड़ी जब आवे। कौन अपने व्यक्ति के लिए क्या नहीं करता? कहीं से भी दवाइयां बुलाई जाएं, बुला सकते हैं, बुलाते हैं,
फिर भी क्या बचा पाते? 35 साल का व्यक्ति सूरत में जी भर के खर्च किया, जी भर के खर्च किया। 60,000 रुपए रोज की मशीन लगी रही, क्या बचा पाए? सिकंदर को ये बहुत अच्छा ज्ञान पूज्यवर ने दे दिया। तो सिकंदर ने सारी दुनिया को दिखलाने के लिए अपना जनाजा, अपनी वसीयत में ये लिखा कि मेरा जनाजा कोई नहीं उठाएगा, ये मंत्रवादी उठाएंगे, तंत्रवादी उठाएंगे, ज्योतिषाचार उठाएंगे, दूसरों का भविष्य बताने वाले बड़े बड़े ज्योतिषाचार वैद्य उठाएंगे। तो मैं दुनिया को यह दिखाना चाहूंगा कि ये कोई काम नहीं आएंगे। काम आएंगे तो सेंट, गुरु को सेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये गुरु, देव शास्त्र गुरु ही काम आएंगे, कोई काम आने वाला नहीं बंधुओं। मरण घड़ी जब आवे, ये मंत्र तंत्र कछु काम ना आवे जब मरण घड़ी आवे। चाहे निर्बल हो, चाहे कमजोर आदमी हो, और चाहे बलशाली आदमी हो, काल बलि ले जावे। काल यानी समय, वो आकर के ले जाता है। हाथी पर जाने वाला भी अर्थी पर आ जावे। बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार जो मर्सिडीजों में घूमते हैं, और भी कोई बड़ी गाड़ी आती हो मर्सिडीज से भी आती होगी, कौन सी रॉयल पॉइंट, कौन कौन सी कहते हैं, उन गाड़ियों में भी घूमने वाला आदमी एक दिन अर्थी पर आएगा। आएगा बताओ। कोई भी मरने से किसी को कोई बचा नहीं सकता। दुनिया में कोई दवा ही ऐसी नहीं बनी कि जो मरते हुए व्यक्ति को बचा ले। अगर बिजोलिया में हो तो बात अलग है। हाँ, क्या पता डाबी में हो। दवाइयां मिलती तो हैं, जलने की दवाई मिल जाती है बिजोलिया में, कोई जल जाता है तो लाल दवाई मिल जाती है, और भी चीजें मिलती हैं। डाबी में भी कोई नसा ठीक करने वाला आदमी मिल जाता है। ठुकराई में भी कुछ न कुछ जानकार मिल जाते हैं। चेची में भी मिल जाते हैं, धनगांव में भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएंगे। देवली में मिल जाएगा, कोटा में मिल जाएगा, श्रीपुरा में मिल जाएगा, भैंस रोड में मिल जाएगा। श्रीपुरा में मिले आदमी हो, गाय भैंसा तो मिले, दूध घी तो मिले, सब मिले। ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जो ना मिले। केवल एक चीज है कि मरने की दवा दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मरने से बचाने की दवा नहीं मिलती। मरने की तो मिल जाती है, मगर मरने से बचाने की नहीं। एक बूढ़ी मां का एक इकलौता बेटा था, बहुत वर्षों के बाद उसका बेटा हुआ था, और वो जवान होकर के मर गया। बूढ़ी मां उसकी लाश को न छोड़े, पकड़ के बैठी है, नहीं मेरा बेटा जिंदा होगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब क्या करें, सारे गांव वाले बड़े परेशान हो गए। तो एक साधु वहां से निकला। उसने कहा, मां मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। कर दोगे? हाँ, मगर एक काम करो, 1 डब्बा भर की पीली सरसों लेकर के आओ। मगर ध्यान रखना मां, उसके घर से लाना जिसके घर से कोई व्यक्ति मरा ना हो, मैं जिंदा कर दूंगा।
वो गई, पहले ही घर गई, बोले भाई एक डब्बा सरसों दे दो, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। बोले अरे अम्मा कैसी बात करती, तो 5 किलो ले जा। और वो देने लगे, बोले तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं? हाँ, बोले 6 महीने पहले, तो नहीं चाहिए। ऐसे करते 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 पूरे गांव में छान मारा, एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कोई मरा ना हो। आखिर बूढ़ी मां आई और वो साधु से कहती है, साधु ऐसी सरसों तो पूरे गांव में नहीं मिली। तो साधु ने कहा, पगली बेंडी, बेंडी ही क्या? उधर बांसवाड़ा तरफ तो और अच्छा, मतलब गंदा बोलते हैं, वो हम तो मैं बोल नहीं सकते क्योंकि लोग उसको गलत समझेंगे। अरे भैया सारे भारत में चला जाएगा। हालांकि बोलते हैं वहां गांडा, आदमी को गांडा कहते हैं और लेडीज को गांडी, अरे पागल और पगली। तो गुजरात और बांसवाड़ा में ऐसे बोलते हैं। तो वो साधु ने कहा, पागल हो रही है क्या? जब एक भी घर में कोई आदमी ना मरा हो, ऐसा एक भी घर नहीं है, फिर क्यों नाटक कर रही है? फिर क्यों रो रही? तेरे लिए कोई अनजान पहली बार मरा है क्या तेरे यहां पर? विचार कर, जब मौत आती है तो वो कोई मंत्र तंत्र कुछ काम नहीं आते बंधु। इसलिए संसार की असारता को समझो। आपका समय हुआ, हम अपने जीवन में पहचानने की कोशिश करें कि कम से कम हम सोने के पहले 5 मिनट इस संसार की असारता को समझने का प्रयास करें। और जितना तुम इसे समझने का प्रयास करोगे उतना मोह तुम्हारा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, राग कम होना शुरू हो जाएगा, द्वेष कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि एक दिन तो मुझे भी मरना है। मैं क्यों राग द्वेष करूं, मैं क्यों कसाय करूं? ठीक है, उन्होंने कुछ कह दिया, चिपक थोड़ी गया, चिपक थोड़ी गया। एक हमने बहुत पहले पिक्चर देखी थी, तो उसमें रंधावा, कोई एक आदमी कुर्सियां मारता है, तो रंधावा यूं झड़ा देता है। जैसे तुम्हें कोई काला आला धब्बा दाग आ जाएगा तो तुम यूं कर देते हो, ऐसे वो झड़ा देता है। उसके चेले कहते हो, सच निपटाऊंगे उसकी फाइल? क्या मरो को मारोगे? कोई अपनी जोड़ का आएगा तो अपन निपटेंगे, हटाओ इसको। तो ऐसा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ऐसे ही माफ करता चला जाता है, सबको माफ करता चला जाता है। और कभी उत्तेजित हो भी जाए तो फिर गिलानी से भर जाता है, अपनी गंदगी को निकाल करके बाहर फेंकता है और अपनी निंदा करता है कि मुझ पापी को उत्तेजना क्यों आ गई, मैं इतना उत्तेजित क्यों हो गया। मैंने स्वयं के ऊपर स्वयं उत्तेजना कर ली। मैं संसार में क्या सदा के लिए आया हूं? मैं स्वयं किराए के मकान में रह रहा हूं और दूसरों से दादागिरी कर रहा हूं, अपना मकान खाली कराने के लिए गाली गलौज कर रहा हूं। एक दिन ये सब छूट जाएंगे। ऐसी भावनाएं हम अपने जीवन में लाते हैं। अभी सगर राजा के 60,000 पुत्र जो मर गए हैं, उन्हीं सगर को बैराग दिलाने के लिए हमने ये आज 1.25 घंटे की भूमिका बनाई है। अभी सगर बड़ा उदासीन है कि 60,000 पुत्र कैसे मर गए।
और मणिकेतु एक ब्राह्मण का भेष बनाकर ये सब सूचनाएं दे रहा है संसार की असारता की। यह दुनिया 2 दिन का मेला, जो आवे सो जावे, जो आवे सो जावे। राजा उदासीन है और विचार मग्न हो गया है कि एक दिन सबको मरना है। क्यों इतना गम करूं, क्यों इतना दुख मनाऊं? जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। आज तक कोई अमर नहीं रहा। राजा ऐसी भावना भाता हुआ अपने शयन कक्ष में चला जाता है और ऐसी मंगल भावना के साथ कि सबकी आत्मा परमात्मा बने, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।